नमस्कार। कर्मा हीलिंग रे के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनीषा। दोस्तों, मैं अक्सर आपके लिए अलग अलग टेक्निक्स लेके आती हूँ, अलग अलग तकलीफ़ों में अलग अलग रेमेडीज़ देती हूँ, अलग अलग चीज़ें बताती हूँ। कई बार स्विच वर्ड लेके आती हूँ, कई बार स्विच कोड लेके आती हूँ, कई बार मैं छोटी छोटी वैसी रेमेडीज़ ले आती हूँ जो आपके चीज़ों में आम जिंदगी में आपके टॉक्सिन्स को दूर करती है, और कई बार मैं मुद्रा लेके आती हूँ। और आज भी मैं आपके सामने मुद्रा का ही एक रूप लेके आ रही हूँ। ये मुद्रा हम अपनी माँ के गर्भ से लेके उत्पन्न होते हैं। ये मुद्रा एक शिशु पूरे टाइम बना के रखता है। अगर आपने कभी किसी शिशु को देखा हो तो वो एक जेस्चर, अपना एक हैंड जेस्चर कहना चाहिए, पूरे टाइम बना के रखता है, और उस जेस्चर को हम कहते हैं आदि मुद्रा। आदि मुद्रा ये क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी फर्स्ट मुद्रा है इस ह्यूमन बॉडी में आने के बाद, जिसे हम करना शुरू करते हैं अननोइंगली। शिशु के सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है इस मुद्रा का, क्योंकि ये मुद्रा हमारे पांचों तत्व को बैलेंस करती है। बाकी मुद्राओं को एक शिशु नहीं कर सकता, तो वो अपने पांचों तत्व को बैलेंस कैसे करे? तो वो इसी मुद्रा को करके करता है। जहाँ मैं एलिमेंट्री मुद्रा में अलग अलग पांच मुद्राएं बताती हूँ उन्हें करने का, उसके बजाय अगर हम इस एक मुद्रा को करें तो ये मुद्रा हमें बहुत फ़ायदा करती है, हमारे पांचों तत्वों को बैलेंस कर देती है। ये मुद्रा क्योंकि हमारे माँ के गर्भ से और हमारे प्री नोट्स से जुड़ी हुई है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी है, हमारे प्रारब्ध से जुड़ी हुई है कि हम इसे लेके ही पैदा होते हैं, तो इसलिए इस मुद्रा को हम आदि मुद्रा कहते हैं। और आदि मुद्रा हमारे पांचों तत्व को बैलेंस करती है। जैसा कि मैंने पहले भी एक बार बताया था कि हमारे शरीर के पांचों उंगलियों में हमारे पांचों तत्व मौजूद हैं। हमारी हर उंगली पांचों तत्व को रिप्रेजेंट करती है। एक बार मैं फिर आप लोग के लिए बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि बहुत दिन हो गए हों तो आपने वो वाला एपिसोड ना देखा हो, या देखा हो तो भूल भी गए हों। तो मैं एक बार फिर जल्दी से आपको ये बता देती हूँ कि हमारी कौन सी उंगली किस तत्व को रिप्रेजेंट करती है। हमारे हाथों की पांचों उंगलियों में हमारे पांचों तत्व हैं। ये हमारा अग्नि तत्व है, ये हमारा वायु तत्व है, ये हमारा आकाश है, ये पृथ्वी है, और ये जल तत्व है। फायर, एयर, स्पेस, अर्थ एंड वाटर। अब आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा हर समय मुट्ठी बना के रखता है। उसकी मुट्ठी ऐसे नहीं बनी होती, उसकी मुट्ठी हमेशा अंगूठा अंदर होकर के ऐसे बनी होती है। तो ये एक मुद्रा ऐसी है कि हमारे पांच जो हम अलग अलग एलिमेंट्री मुद्रा करते हैं उसको करने की ज़रूरत नहीं। एक ही अगर आपने ये कर ली ना तो आपके पांचों तत्व इससे बैलेंस हो जाएंगे। प्लस ये मुद्रा हमें डिटॉक्सिफाई करती है, ये मुद्रा हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है, ये मुद्रा हमारी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाती है, ये मुद्रा हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करती है। ये मुद्रा का मेन सेंटर हमारे सहस्त्रार के आसपास, मतलब हमारे क्राउन चक्र के आसपास के जितने ग्लैंड हैं उन पे एक्टिवेशन का काम करती है, हमारी मेमोरी को बढ़ाती है। ये मुद्रा हमारे पांचों तत्व को बैलेंस करती है और हमारी बॉडी से विकारों को कम कर देती है। विकार हमारे, मैं कम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम बहुत सारा विकार खाने पीने के थ्रू करते हैं और हम वो नहीं बदल पाते हैं, तो हमारे उस लेवल पे विकार नहीं होते जिस लेवल पे होना चाहिए, वो बैलेंस हो जाते हैं। या विकार अगर आए नहीं हैं शरीर में तो वो विकार उत्पन्न भी नहीं होने देती है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये मुद्रा, जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ेगा, तो आपकी बॉडी वैसे ही बहुत सुचारू रूप से काम करेगी। अब इस मुद्रा को करने का क्या तरीका है कि इसे 30 मिनट के लिए किया जाता है। हमने मुद्रा बनाई, अपना मुट्ठी अंदर करी, चारों उंगलियों से अपनी मुट्ठी को बना करके, मतलब अंगूठा धागा चारों उंगली से अंगूठे को बंद कर दिया और हम बैठ गए और सांस लिया। इसे 30 मिनट के लिए करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारी इतनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी है कि हम 30 मिनट नहीं दे पाते, तो हम 10 मिनट कम से कम एक बार अपने साथ बैठ के इस मुद्रा को करें और फिर पूरे दिन इसको बनाए रखें। और हम जब इसे बनाए रखेंगे, जब जब आपको याद आता जाए तब तब आप बनाते रहें, तो आपकी बॉडी बैलेंस होती चली जाएगी और बहुत सारी चीज़ें जो आपके तत्वों के इम्बैलेंस से हो रही है वो दूर हो जाएगी। और ये मुद्रा आपको शांत मन की तरफ लेके जाएगी, आपको आपके हायर सेल्फ से जोड़ेगी और आपको स्पिरिचुअलिटी में, अगर मैं कहूँ स्पिरिचुअल भाषा में कहूँ, तो ये आपको यूनिवर्सल एनर्जी से जोड़ेगी। जब आपकी बॉडी में यूनिवर्सल एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा तो आप अपने आप अपनी मन को शांत कर पाएंगे, आपको क्रोध कम आएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें कम होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप इस मुद्रा को करेंगे और अपने शरीर के पांचों तत्वों को बैलेंस करेंगे। अगली बार मैं आपसे फिर मिलूँगी
कुछ और बातें करेंगे, कुछ और टेक्निक सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।